गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राधिका पटेल और राधिका कुक हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 24 जून है और 17th डे ऑफ अवर चैलेंज। तो इस नई जर्नी में आपका स्वागत है, इस नए दिन में आपका स्वागत है। और आज वट पूर्णिमा भी है। महाराष्ट्र में वट के झाड़ की पूजा की जाती है। सुहागन स्त्रियां अच्छे से सज धज के आज के दिन पूजा करती है। तो आज आप सभी को वट पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुमच्या सर्वांना वट पौर्णिमाची हार्दिक शुभेच्छा। तो आज मैं बाहर नहीं जाने वाली वॉकिंग के लिए, क्योंकि मेरे को फिर पूजा करना है। और आज हम पूरनपोली का खाना बनाते हैं, फिर पूजा करने को बाहर जाना है। वट पूजा जो बोलते हैं वो करने को मुझे जाना है। तो दैट्स वाई मेरे पास इतना टाइम नहीं। तो दैट्स वाई आज का दिन मैं घर पे ही हाफ एन आवर का जो योगा करने वाली हूँ और थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी। और उसके बाद फिर मैं नहा के अपनी पूजा और पूरनपोली का खाने वगैरह में लग जाऊंगी। ये वार्म वाटर विथ लेमन मैंने जस्ट अभी लिया है और बादाम मैं अभी एक्सरसाइज के समय खाऊंगी। और चलिए ब्रेकफास्ट के समय मिलता है। ब्रेकफास्ट में तो मैं कुछ करूंगी नहीं, क्योंकि आज मेरा फास्ट रहेगा। हम लोग जो वट की पूजा जब कर लेते हैं उसके बाद आने के बाद में भगवान को पूरनपोली का भोग लगाने के बाद में खाना ही डायरेक्ट खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा। तो मैंने अपना हाफ एन आवर योगा किया है, तो मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। और अब मैं ये मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि अभी आज फास्ट होने की वजह से कुछ खा नहीं सकते फल वगैरह। तो दैट्स वाई मिल्क ले रही। मिल्क लेना भी बहुत ही अधिक अच्छा रहता है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी देता है, पेट को भरा रखता है। वट पूर्णिमा का जो महत्व है और वो क्यों किया जाता है, इसके बारे में बातें मैं इवनिंग में आपको बताऊंगी। इवनिंग में हम आज का हमारा टॉपिक वट पूर्णिमा का ही रहेगा। तो इवनिंग में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस विशेष दिन पर मैं पूरनपोली का खाना बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पूरनपोली का वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। मैं वट की पूजा करने जा रही हूँ। आज वट पूर्णिमा है, तो आपको भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। आप भी आज की मेरी पूजा देखिएगा।
हर साल ये गरीब बच्चे आम लेने के लिए पेड़ के पास जमा हो जाते हैं, पर ज़्यादातर औरतें इन्हें चिल्लाती है और वहाँ से भगा देती है। तो मेरा ये कहना है कि जब एक बार आप आम रख देते हैं तो फिर वो कोई भी ले, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान बच्चों के रूप में ही आते हैं, तो क्या पता आप जिन्हें देने के लिए वहाँ रख रही हैं वो इन बच्चों के रूप में आए हो ग्रहण करने के लिए। तो हर साल मैं इन बच्चों के लिए आम लेके जाती हूँ। एक आम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक आम और थोड़े से पैसे मिलने के बाद इनकी आंखों में जो चमक आ जाती है, इनके चेहरे में जो मुस्कान आ जाती है, वो देखने के बाद मन एकदम संतुष्ट हो जाता है, एकदम सुकून मिलता है। तो मेरी सारी लेडी से यही गुजारिश है कि बच्चे आते हैं आम लेते हैं तो उन्हें प्यार से लेने दीजिए। जैसे हम इस त्यौहार की राह देखते हैं सजने संवरने के लिए, कुछ मीठा घर में बनाने के लिए, वैसे ही ये बच्चे भी इस त्यौहार की राह देखते हैं कि उन्हें आज फ्री में आम मिलेगा, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, कुछ खाने को मिल जाएंगे। तो इनका भी जैसे हमारी लाइफ है, हमारे लिए त्यौहार है, तो इनके लिए भी वो त्यौहार है। इन्हें भी उनके तरीके से जीने दीजिए, इन्हें भी उनके तरीके से उस त्यौहार को मनाने दीजिए। तो गाइस अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ। आपने मेरी पूजा भी देख ली होगी, आपको पसंद आया होगा ना। मुझे बहुत पसंद है ये, लोग कहते हैं पुराना है ये रीति रिवाज ये वो, पर मुझे बहुत पसंद है। और हर रीति रिवाज के पीछे ना कोई साइंटिफिक रीजन रहता है। इसके भी पीछे का मैं जो रीजन है वो आपको बताऊंगी। पर पहले मैं जो बहुत भूख लग रहा है तो खाना खा लिया जाए, खाना खा लेती हूँ। वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब पहले खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो आज की मेरी थाली तो आपने देख ही ली होगी। पूरनपोली का जो भोग है ये मैंने बनाया मेरे भगवान के लिए। तो इसमें से ही मैं आधा खाना निकाल दूंगी और आधा ही रखूंगी और वो खाऊंगी मैं। तो मैं कैसी दिख रही हूँ। पूरनपोली का ना मेहनत बहुत रहती है बनाने में, लेकिन उसको खाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है। लेकिन अब डाइट है तो मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन एक पूरनपोली मैं ले रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने पूरनपोली बनाई है वो पूरी गुड़ की बनाई है, तो दैट्स वाई इतना चल जाता है। यार भूख भी बहुत लग रही है। एक पूरनपोली मैं ले रही हूँ और ये जो भगवान का जो पूरा थाली है तो उसे मैं ही लेती हूँ। तो जो थोड़ा थोड़ा है दूध वगैरह सब ले रही हूँ। कड़ी, ये जो आमटी कहते हैं पूरनपोली की आमटी है वो है ये, और पकोड़े भजे। तो अब उसमें से मैं एक ले रही हूँ क्योंकि भगवान का लेना ही चाहिए, तो दैट्स वाई एक ले रही हूँ मैं। अभी से मैं पकोड़े खा के ना, मेरे को अभी 20 दिन हो गए, मैंने जब से डाइट चालू किया। उसके पहले कब खाया था तब खाया था, उसके बाद आज पहली बार एक पकोड़े खाने वाली। और पापड़ में से भी थोड़ा एक एक टुकड़ा लूंगी क्योंकि भगवान का ऐसे लेना चाहिए, इसके लिए। जाने दो यार, थोड़ा फार तो चल जाता है ना। नरम हो गया ये। और ये जो भात, भगवान का भात है, उसका एक भाग ले रही हूँ। आइए खाना खाने पूरनपोली का। दिन भर के हम भूखे रहते ना, उसके बाद खाना इतना अमृत जैसा लगता है कि पूछो मत। मेरे पेट में इतना अधिक शांति महसूस हो रही है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे बाद में बातें करती हूँ। आप भी, आपने तो अपना खाना खा ही लिया होगा, मुझे आज बहुत लेट हो गया है। तो चलिए अब टी टाइम के समय मिलते हैं।
हमारे जो रीति रिवाज है उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बताया गया है, और जो नॉर्मल जो रीज़न नहीं, और साथ में साइंटिफिक रीज़न भी बहुत बताया गया है। हमारे हर त्यौहार के पीछे साइंटिफिक रीज़न बहुत ही अच्छा बताया गया है। जैसे आज का ये वट पूर्णिमा है, तो वट पूर्णिमा के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि जो वड़ का वृक्ष होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी दूसरे वृक्ष की तुलना में सबसे अधिक ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है। तो दैट्स वाई जो हमारी जो लेडीज़ रहती हैं वो शारीरिक दृष्टि कुछ ना कुछ, उनको मंथली पीरियड्स के समय में देखिए कमज़ोर रहती है, फिर उनको बर्थ का रहता है, फिर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस भी होते हैं, तो दैट्स वाई वो शारीरिक दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में जो वड़ का वृक्ष होता है उसके नीचे समय गुजारना उनके लिए बहुत ही अधिक अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। दैट्स वाई जब ये आज का ये दिन रहता है साल में एक बार, तो जब वो जाती हैं पूजा करती, तो पूजा करते समय और दूसरे स्त्रियों से बातें करते समय इस तरह से वो वड़ के वृक्ष के नीचे ही रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उस वृक्ष के नीचे गुजारती है, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। पौराणिक कथा में एक कथा बहुत ही फेमस है, वैसे तो सभी को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूँ कि बहुत ही वर्षों पहले अश्वपति नामक एक राजा था और उनकी सावित्री नामक एक पुत्री थी। अश्वपति राजा ने अपनी पुत्री को अपने मन से वर चुनने को कह दिया था। तो एक बार सावित्री जंगल में जा रही थी, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात सत्यवान से होती है। सत्यवान एक अंधे राजा का पुत्र है, उसके माता पिता दोनों भी अंधे हैं, और वो राजा जो है दूसरे राजा से युद्ध में हार चुका था, तो दैट्स वाई अपने रानी और सत्यवान के साथ में जंगल में रह रहा था। तो वहीं जंगल में सावित्री की सत्यवान से मुलाकात होती है और सावित्री को सत्यवान बहुत अधिक पसंद आ जाता है। तो वो घर में आने के बाद में अपने पिता से कहती है कि मुझे ये राजकुमार बहुत पसंद है। तो तभी क्या होता है कि नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि देखो बेटा सावित्री, ये जो सत्यवान है उसकी आयुष्य बहुत ही कम है, सिर्फ 1 वर्ष की आयुष्य है, अगले वर्ष वो उसको मृत्यु होने वाली है। लेकिन सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना वर मान लिया था, तो दैट्स वाई सावित्री नहीं मानती और सावित्री कहती है कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी। तो फिर राजा भी अपनी पुत्री के इच्छा में ये हो जाता है कि मान लेता है कि चलो मेरी पुत्री की इच्छा उसी में है तो ठीक है, और फिर राजा ने उसके साथ शादी कर देता है सत्यवान के साथ में। और सावित्री सत्यवान के साथ मस्त खुशी खुशी रहती है, उसके माँ बाप की तो सेवा वगैरह करती है, माँ बाप दोनों अंधे रहते हैं इसलिए। और फिर ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। फिर जब उसकी मृत्यु होने वाली रहती है, अब सावित्री को तो मालूम रहता है क्योंकि नारद ने बता दिया रहता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। तो वो पूर्णिमा के 3 दिन पहले से सावित्री क्या करती है, उपवास करना चालू करती है, फास्ट करना चालू करती है। तो 3 दिनों का व्रत रखती है वो, और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली रहती है उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने को जाता है। तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल जाती है क्योंकि सावित्री को मालूम रहता है कि आज इसकी मृत्यु है, तो उसको बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ती है वो, और उसके साथ पीछे पीछे जाती है। और फिर एक पेड़ के नीचे सत्यवान जब लकड़ी काटने जाता रहता है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो नीचे जैसे ही गिरता है वैसे ही यमराज आ जाते हैं और यमराज सत्यवान के प्राण जो है ले लेते हैं और जाने लगते हैं। तो सावित्री ये देख लेती है, सावित्री देखती है तो फिर सावित्री क्या करती है, यमराज के पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे पति के प्राण दो। लेकिन यमराज नहीं सुनती, यमराज बोलते हैं कि देखो ये मैं नहीं कर सकता, तुम वापस चले जाओ। और फिर वो यमराज फिर से अपना जाने लगते हैं। लेकिन सावित्री भी बहुत जिद्दी रहती है, सावित्री नहीं मानती और सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाती रहती है। और फिर यमराज उन लोग को भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है ना, तो यमराज को भी एक रूल्स था कि मनुष्य को वो अपने साथ नहीं ला सकते यम में, तो फिर यमलोक में। तो दैट्स वाई फिर जब यमलोक बहुत करीब आने को रहता है तो देखते हैं यमराज की सावित्री नहीं मान रही है, पीछे पीछे ही आ रही है। तो फिर यमराज थक जाते हैं और यमराज कहते हैं कि देखो सावित्री, मैं तो तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुमको जो भी चाहिए वो मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सावित्री बहुत थोड़ी तेज रहती है, सावित्री ने कहती है कि ठीक है। तो वो पहला वर मांगती है कि मेरे जो सास ससुर है उनकी आंखें वापस दे दो, तो वो मुंडी हिला देते हैं। दूसरा वर मांगती है कि हमारे जो राज्य, उसके ससुर राज्य हार गए थे ना, तो राज्य जो हारा हुआ है वो हमें मिल जाए, तो फिर यमराज मुंडी हिला देते हैं। तीसरा वर मांगती है कि मुझे एकदम सुंदर सा पुत्र पैदा होए, तो यमराज ने फिर से मान हिलाया, मुंडी हिलाई और उससे कह देते कि तथास्तु, बिना सोचे समझे कह देते तथास्तु। और फिर सत्यवान के प्राण को अपने साथ में लेके जाने लगते हैं। तो फिर सावित्री फिर पीछे पीछे आती है, बोलती है अब तो मेरे पति के प्राण दो। तो फिर सत्यवान यमराज बोलते हैं कि अब मैंने तुझे 3 वर दे दिया है ना, हो गया ना, अभी क्यों आ रही पीछे। तो कहते हैं कि अरे तो आपने मुझे कहा कि गुणवान रूपवान पुत्र पैदा होएगा, तो फिर अब सत्यवान को देंगे तभी पैदा होएगा ना। तो फिर यमराज एकदम चक्कर में आ जाती है और यमराज सोच में पड़ जाती है कि अरे
मैंने तो अपने ही हाथ से ये कर दिया। देखिए पहले ऐसा था ना कि जब भगवान कोई वर वगैरह देते थे जो भी, तो उनको वो अपने वर को पूरा करना ही पड़ता था, जो भी वरदान देते थे उनको पूरा करना ही पड़ता था। तो दैट्स वाई जब यमराज ने वर दिया तो उन्हें भी अपने जो वरदान था उनको पूरा करना पड़ा, और दैट्स वाई उनको सत्यवान के जो प्राण है वो लौटाने पड़े। और जिस झाड़ के नीचे सत्यवान को प्राण मिले वो वड़ का ही झाड़ था, वड़ के झाड़ के नीचे ही सत्यवान मूर्छित हुआ था, तो वहीं उनके प्राण मिल गए। तो तब से फिर सावित्री के व्रत को किया जाने लग गया, और वड़ के झाड़ के नीचे सत्यवान को प्राण मिले थे, इसलिए वड़ के झाड़ की पूजा की जाने लग गई। ये कथा बहुत प्रचलित है, और कहते हैं कि ये व्रत करने से पति को आयुष्य दीर्घायु होती है। इस तरह की कथा प्रचलित है। देखिए हमारे मानने ना मानने पे रहता है। माने तो जो पत्थर है, ना मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। अब ये कैसे आप समझेंगे मैम? जैसे अभी हवा जो है हमें दिखती है क्या, लेकिन हमें मालूम है हवा है। हम इतने महंगे महंगे एयर कंडीशन लगाते हैं, महंगे महंगे फ़ैन लगाते हैं, क्यों? तो हवा मिलनी चाहिए, ठंडा हवा आना चाहिए। तो भाई आप क्यों नहीं मानते? हवा तो दिख नहीं रही है, तो कैसे आपको ठंडी हवा आएगी? लेकिन आप महसूस करते हो ना, उसे फील करते हो ना कि हवा मिल रही है आपको, एयर कंडीशन में आप ठंडे हो रहे हो। बस उस तरह से ही रहता है। भगवान दिखते नहीं है, लेकिन भगवान को महसूस करना पड़ता है। वो महसूस होते हैं, जो भक्ति करते हैं उनको बरोबर महसूस होते हैं, उनको बरोबर मालूम पड़ता है कि हाँ भगवान है। लेकिन जो भक्ति करते ही नहीं, जो मानते ही नहीं, तो उनको नहीं समझ में आएगा ये चीज़। तो आप एक बार उस भक्ति के सागर में जाके देखिए, एक बार डुबकी लगा के देखिए, उस डुबकी से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे जो आप वर्षों से नहीं देख पा रहे हो। एक पट्टी हमारे आंखों में बंधी रहती है, जब वो पट्टी निकलती है ना, तो ऑटोमेटिक बिलीव आ जाता है, ऑटोमेटिक दिख जाता है, साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो ये मेरे कहने से तो नहीं होगा, ये जो आप मानोगे, जो मानने वाले हैं उनको सब मालूम है, और जो ना मानने वाले हैं उनको आप कितने भी हाथ भैंस के सामने बिन बजाने से कोई उपयोग नहीं है। वो भैंस जो है अपना मुंडी हिलाती रहेगी, बस वैसा रहता है। जो भगवान मानते हैं उनको मालूम है भगवान है, जो नहीं मानते उनको मालूम है भगवान नहीं है। बस ऐसी बात है और कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते, आप समझते, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ, मैं तो एकदम भक्ति रस वाली हूँ। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि भगवान है नहीं है, तो मेरा तो हाँ ही जवाब रहेगा। आप मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो आप उस जो समुद्र है, जो भक्ति का जो समुद्र है, उसमें एक बार घुसिए, एक बार डुबकी लगाइए, और जब वहाँ से बाहर निकलोगे ना, आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो आपको आज का मेरा दिन पसंद आया होगा, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी वट पूर्णिमा की पूजा भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको बता दूं कि मैं 1 मंथ का वेट लॉस जर्नी लेके आई हूँ, और उसमें मैं अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और इसका रिजल्ट जो है मैं 1 मंथ थोड़े दिनों बाद, अभी तो हालांकि 15 दिन हो चुके हैं, तो थोड़े दिनों बाद मैं बताने वाली हूँ। और आज का एक दिन हमारा पूजा पाठ में गया, क्योंकि आज वट पूर्णिमा था ऐसा, अदरवाइज़ मैं वेट लॉस के बारे में बात करती हूँ। और आज भी वैसे भी मैंने थोड़ा साइंटिफिक रीज़न वगैरह बताया है ये वट पूर्णिमा का, तो मतलब आज भी इतना कोई ज़्यादा हमारा ये नहीं हुआ है, अच्छा ही गया आज का दिन भी। तो आज के दिन का भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।